तो अपने एक साथी हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि थोड़ा इसके बारे में ज़रूर जागरूक करें कि अभी जो एक वर्ग 2 में जो एक भर्ती नियम आया था चयन परीक्षा में, तो उसमें 12.4 में ये मेंशन जो है किया गया है, ये हम दिखा दें आपको। इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित वर्ग में अर्हता अर्जित की है, मतलब AWS OBC SC ST, अगर उन्होंने 90 से कम अंक पे जो है अपने कैटेगरी में जो पात्रता क्वालिफाई की है, तो उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। मतलब जो आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं, जैसे EWS में जो सीटें हैं, तो वह EWS की सीटें ही ले सकेगा, चाहे उसके चयन परीक्षा में कितने भी मार्क्स आ जाएं। और OBC का अभ्यर्थी होगा, उसी के लिए भी यही कंडीशन में रहेगी, SC के लिए भी वही रहेगी, ST के लिए भी रहेगी। तो कहने का मतलब आरक्षित वर्ग के साथ सरासर धोखा है ना। तो ये हम इसमें देख सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हें अभ्यर्थी के संबंध में विचार किया जाएगा, जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% या उससे अधिक है, 90 अंक से अधिक, जिन्होंने 150 का जो एग्ज़ाम होता है चयन पात्रता परीक्षा का, उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने जो कैटेगरी में की पात्रता की है, तो आपको कैटेगरी में ही आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आपको कितने भी चयन परीक्षा मार्क्स आए। अब देखना, मैं आपको इसमें बताता हूँ, उन्होंने जो मुझे कहा है कि अगर, तो अब अभ्यर्थियों को क्या करना है, अभ्यर्थियों को इस 12.4 के खिलाफ याचिका दायर करनी है। ये सभी मध्य प्रदेश के युवाओं को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ा एक प्रवर्ग है, अगर हम कहें तो वर्ग है, ST SC OBC और EWS मिलाकर, अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी में जो पात्रता की है, तो वो कितने भी तैयारी कर लें, कितने भी मार्क्स लेकर आएँ, लेकिन चयन परीक्षा में उनका जो सिलेक्शन है उनकी कैटेगरी की पोस्टों पर ही होगा। ठीक है। अब इसमें क्या मेंशन है, तो 12.4 नियम के खिलाफ छात्रों की हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए भी कुछ अभ्यर्थी जो तैयार हो गए हैं, है ना। लेकिन शिक्षक भर्ती नियम 2018, 2022, 2024 में कहीं भी आरक्षित कैटेगरी EWS OBC SC ST को अनरिजर्व कैटेगरी में जाने से नहीं रोकता। ठीक है। अभी हाल ही में जैसे कौन सा नियम आ गया एकदम से, ये कौन सा पॉइंट जोड़ दिया जिसमें ये चीज़ें मेंशन कर दी गई, बल्कि ऐसा कहीं है नहीं, ना 2018 की भर्ती नियमों में ऐसा है, ना 22 के में, ना 24 के में। बात है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो MPPS हो या UPSC हो, प्रारंभिक परीक्षा में अपनी कैटेगरी में पास होने के बावजूद वो मेंस में भी अच्छे मार्क्स आने के बाद वह अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है, ये आपने देखा ही होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्ट है जहां पर आरक्षित प्रवर्ग EWS OBC ST के लिए सीट ही नहीं है, और अगर उनको 12.4 के नियम के कारण मौका नहीं मिलता है, तो वे भर्ती प्रक्रिया से बिना फॉर्म भरे स्वतः बाहर हो जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में एवं अपने ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, तो बीच परीक्षा में नियमों के बदलाव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होने के लिए भी इसके लिए मेरिट डिसाइड नहीं होती, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में 12.4 नियम जैसा कोई नियम नहीं था। ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐसा पहले कोई नियम नहीं था जो चयन परीक्षा में छात्रों को अनारक्षित के पदों में शामिल होने से रोक सके। बेरोजगार छात्रों के साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय है कि 12.4 भारत मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में लूट का जरिया भी है, क्योंकि बस ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बस चयन परीक्षा दें और उनको होना तो उसमें सिलेक्शन है ही नहीं। ठीक है। तो ये बात है। तो आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण विरोधी जो फैसले हैं जो विभाग ने लिए हैं, तो उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और अनरिजर्व के पदों पर है जो उनका हक है वो छीना जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी साथी इस पर भी संज्ञान लें, और इस 12.4 के खिलाफ सभी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो जागरूक हों और इसके खिलाफ याचिका लगाएं और अपने हक के लिए लड़ें, तब जाके इस 12 क्योंकि आप नियम के विरुद्ध इस तरीके का नियम बीच में नहीं ला सकते, तो इसको चैलेंज करें, और सभी चैलेंज करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करना क्योंकि ये बहुत से अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि इस पॉइंट पे हमको ज़रूर जागरूक होने की ज़रूरत है। तो क्योंकि कुछ मामले ऐसे जो माननीय हाईकोर्ट से ही सुलझ सकते हैं, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो फिलहाल इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जागरूक करें और इस 12.4 के खिलाफ करें। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी भर्ती हो, वर्ग 1, 2, 3, अगर आप किसी में भी मान लीजिए आपकी पात्रता में 1 मार्क्स भी कम है,
और आप अपनी कैटेगरी में आपने मतलब क्वालिफाई किया है, तो आप चयन परीक्षा में कितनी भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपको जो जिस कैटेगरी में जितनी पोस्ट मिलेंगी उन्हीं पोस्टों पर ही सीमित रहना पड़ेगा और आप अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको चैलेंज करना। तो इसके खिलाफ़ तो सभी साथी ज़रूर जागरूक हों और इसके खिलाफ़ ज़रूर लगाएं। ठीक है, धन्यवाद।